रात के ठीक 12 बजे अमित ने अपनी पल्सर हवेली के टूटे गेट पर रोकी और कैमरा ऑन किया। लखनऊ का सबसे हिम्मती हॉरर यूट्यूबर लाइव पर 12,000 लोग देख रहे थे। चैट में सिर्फ एक ही बात, मत जा भाई। गोमती किनारे बनी ये पुरानी हवेली 150 साल पुरानी थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की। पीपल की जड़ों ने उसकी दीवारों को ऐसे जकड़ रखा था जैसे किसी ने कैद कर रखा हो। गांव के बूढ़े हरिराम काका ने सुबह ही कहा था, बेटा आखिरी दरवाज़ा मत खोलना, जो खोलेगा वो वापस नहीं आएगा। लेकिन उस रात हवेली के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। इतनी रात में यहाँ तो 40 साल से कोई नहीं रहता। हवा रुकी हुई थी, फिर भी हवेली का भारी लकड़ी का दरवाज़ा अपने आप की आवाज़ के साथ आधा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल से ढकी तस्वीरें दिखीं। जमींदार रघुनाथ सिंह, उसकी बीवी और 17 साल की लड़की सफ़ेद साड़ी में, जिसकी आंखों पर किसी ने खरोच मार रखी थी। तभी पीछे से किसी ने बिल्कुल कान के पास बहुत धीरे से कहा, तुम वापस क्यों आए? अमित ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ सूखे पत्ते गोल गोल घूम रहे थे। उसकी गोप्रो में टेम्परेचर 8 डिग्री एकदम से गिर गया। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पाँव धीरे धीरे चल रहा हो। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराईं। अमित ने टॉर्च ऊपर मारी, लेकिन सीढ़ियों पर कोई नहीं दिखा। फिर भी आवाज़ और करीब आती गई। उसने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे सैकड़ों आंखें उसे देख रही हों। सीढ़ियों के बीचों बीच एक पुराना विशाल अक्स वाला आईना रखा था, जिस पर लाल सिंदूर और हाथ के काले निशान लगे थे। उसने आईने में देखा तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा जला हुआ। वही तस्वीर वाली लड़की। अमित की सांस रुक गई। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और उसकी अपनी परछाई। फिर आईने में लड़की मुस्कुराई। उसके होंठ हिले बिना आवाज़ आई, मुड़ना मत, मुझे देखो, मैं यहीं हूँ। उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसका मोबाइल, गोप्रो, पावर बैंक सब एक साथ बंद हो गए। बैटरी 100% से सीधे 0% हो गई। अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मेरे हो गए हो। अमित दौड़कर नीचे आया, लेकिन मुख्य दरवाज़ा गायब था जहाँ से वो आया था। वहाँ ईंट की दीवार थी और उसकी जगह वही पुराना आईना लगा था। आईने में अब वह लड़की नहीं थी, वहाँ अमित खुद खड़ा था। लेकिन आईने वाला अमित मुस्कुरा रहा था, जबकि असली अमित रो रहा था। और असली अमित के पीछे एक काला साया धीरे धीरे अपना ठंडा जला हुआ हाथ उसके कंधे पर रख रहा था। उसकी उंगलियां राख जैसी थीं। तभी हवेली की सारी बत्तियां जो सालों से बंद थी, एक साथ टिमटिमाकर जल उठी। दीवारों से खून टपकने लगा। अमित को कोने में एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। उस पर सूखे खून से लिखा था, भागो। डायरी जमींदार रघुनाथ सिंह की थी। लिखा था, मेरी बेटी सावित्री को इसी हवेली में जलाकर मार दिया, दहेज के लिए नहीं, एक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए। मुझे अमीर होना था। 1898 की उस काली रात जमींदार ने तांत्रिक से कहा, मुझे अमर होना है। तांत्रिक ने कहा, कुंवारी बेटी की बलि दो, उसकी आत्मा इस हवेली की रखवाली करेगी और तुम्हें कभी नहीं मरने देगी। सावित्री को इसी आखिरी कमरे में बंद करके आग लगा दी गई। वो चिल्लाती रही, बाबा मुझे मत मारो, मैं आपकी बेटी हूँ। पर दरवाज़ा बाहर से बंद था। तब से हर पूर्णमासी को वो आखिरी दरवाज़ा खुद खुलता है और जो भी अंदर आता है वो सावित्री की जगह ले लेता है और सावित्री को थोड़ी मुक्ति मिलती है। डायरी का आखिरी पन्ना खून से लिखा था, मैं खुद आईने में कैद हो गया हूँ, कोई मुझे, मेरी आवाज़ सुनो, मैं 30 साल से यहीं हूँ। अमित ने डायरी बंद की तो पीछे से फिर वही आवाज़ बच्चे की रोने की सुनाई दी, लेकिन इस बार वो डरावनी हंसी में बदल गई, पूरी हवेली में गूंजती हुई। उसने देखा आईने में सावित्री के पीछे जमींदार भी खड़ा था, गर्दन टेढ़ी, आंखें निकली हुई, जीभ बाहर, वो भी कैद था। सावित्री फुसफुसाई, तुम यूट्यूबर हो ना, सबको दिखाना चाहते हो तो देखो सच क्या, ये हवेली भूखी है। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरों से निकलकर अमित को घूरने लगी और ज़मीन पर पानी की जगह काला खून फैलने लगा। अमित चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। पर उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में ही गूंज कर रह गई। काले साये ने उसका गला पकड़ा, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा जलता हुआ। अमित को लगा जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो।
सांस बंद हो रही हो। तभी आईने वाला अमित बोला, डर मत, बस एक रात, फिर तू भी हमेशा के लिए यहीं रहेगा हमारे साथ। अमित ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सावित्री चीखी, इतनी तेज कि सारे कांच चटक गए। ये मंत्र यहाँ नहीं चलता, यहाँ सिर्फ मेरा राज है। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। उसने कहा, मैं बुरी नहीं थी, मुझे बनाया गया। अब मैं ही ये हवेली हूँ, हर ईंट में मैं हूँ। अमित समझ गया, सावित्री बदला नहीं ले रही, वो किसी और को अपनी जगह देकर मुक्त होना चाहती है। वो 125 साल से इंतज़ार कर रही थी। उसने पूछा, मैं कैसे मदद करूं? बोलो। सावित्री रोई, पहली बार इंसान की तरह आखिरी दरवाज़ा खोलो जहां मुझे जलाया था। मेरी राख अभी भी वहीं है, उसे गोमती में बहा दो। हवेली के सबसे कोने में एक छोटा लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर ताला नहीं था, मंत्र लिखे थे और सिंदूर लखा था। वही आखिरी दरवाज़ा जिसे कभी नहीं खोलना था। अमित ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा कमरा, बीच में राख का ढेर और एक सफ़ेद साड़ी पड़ी थी जो अभी भी धीरे धीरे जल रही थी पर ख़त्म नहीं हो रही थी। जैसे ही उसने राख को छुआ, पूरी हवेली में सैकड़ों औरतें के रोने की आवाज़ गूंजी। वो सब लड़कियां थीं जिनकी इस हवेली में बलि दी गई थी। सबकी आत्माएं सावित्री के पीछे से आई और पहली बार बिना डर के मुस्कुराई। तुमने मुझे छुआ, अब मैं जा सकती हूँ, लेकिन एक को रुकना होगा, नियम है। अमित ने कहा, मैं रुकूंगा, तुम जाओ। तभी राख से एक सुनहरी रोशनी निकली और सावित्री धीरे धीरे धुएं में बदलकर ऊपर चली गई। उसके चेहरे पर सुकून था। काला साया जो जमींदार का था चीखते हुए राख में समा गया। हवेली चिल्लाने लगी जैसे सालों का श्राप टूट गया। दीवारें चटकने लगी। अमित बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली का खुला दरवाज़ा मिला। अंदर धूप आ रही थी जो 50 साल में पहली बार आई थी। अंदर कोई नहीं था, बस आईने पर उंगली से ताज़ा लिखा था, अमित की हैंडराइटिंग में, अगली रात दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुलेगा। पुलिस ने उसका कैमरा चेक किया। आखिरी वीडियो में अमित अकेला आईने से बात कर रहा था और फिर अचानक कैमरा गिर गया। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा और किसी के हंसने की आवाज़। आज भी लखनऊ के लोग कहते हैं, गोमती किनारे रात 12 बजे हवेली में एक लड़का दिखता है, गोप्रो हाथ में, जो हर आने वाले को कहता है, मत आना, वापस चले जाओ। कहानी समाप्त। यह शायद अभी शुरू हुई है। अमित अभी भी वहीं है, अगले यूट्यूबर का इंतज़ार करता हुआ, ताकि वो भी मुक्त हो सके। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।